तो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2023 की। बेंगलोर में एक 21 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था रिचा। रिचा वहाँ पे रेंट पे रहती थी और एक आईटी कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रही होती है। वो जॉब पर्पस के लिए बेंगलोर आई हुई होती है, बट वो बचपन से प्रयागराज में ही रही थी। उसके ऑफिस में 3-4 उसके दोस्त रहते, जिसमें से एक फ्रेंड जो होता है उसका शादी होने वाला होता है। तो रिचा को वो इनवाइट करता है। तो रिचा बोलती है ठीक है। जिस दिन उसके फ्रेंड का शादी होता है वो रेडी हो जाती है और उसका फ्रेंड उसके लिए कार भी भिजवा देता है और फिर वो उसके शादी में आ जाती है। वहाँ पे सारा कुछ डांस वगैरह सब कुछ होता है, बारात भी आता है। तो वो एंजॉय कर रही होती है, सबसे बात कर रही होती है। शोर शराबे में वो एक बार अपना फ़ोन चेक करती है और तब तक 12:30 बज चुके हैं रात। और जब वो अपना फ़ोन चेक करती है, रिचा को एक मेल आया हुआ होता है और वो चेक करती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि जो परसों उसका इंटरव्यू होने वाला होता है वो कल के दिन प्रीपोन हो चुका है। बट रिचा तो अपने फ्रेंड को प्रॉमिस की हुई होती है कि वो मॉर्निंग में ही जाएगी शादी वगैरह देख कर और उसका फ्रेंड उसे कार से ड्रॉप करवा देगा मॉर्निंग में। बट रिचा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कल ही इंटरव्यू है, अगर मैं मॉर्निंग में यहाँ से गई तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा कुछ प्रिपरेशन करने का, डॉक्यूमेंट्स भी एक जगह रखना है। तो रिचा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। फिर रिचा अपने फ्रेंड के पास जाती है और वो बताती है कि यहाँ पे ईमेल आया, कल मुझे जाना ज़रूरी है, इंटरव्यू देना है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तो उसका फ्रेंड बोलता अभी तो कोई भी कार नहीं है, सभी बिजी है, तो अभी तो मैं नहीं ड्रॉप करवा सकता तुम्हें, तो तुम कल मॉर्निंग में ही चली जाना। तो रिचा बोलती नहीं मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मुझे अभी निकलना होगा, बहुत ज़रूरी है। बट उसका फ्रेंड मना कर रहा होता है कि नहीं तुम कैसे जाओगी फिर। तो रिचा बोलती नहीं मैं कैब से चली जाऊँगी। तो उसका फ्रेंड बोलता है नहीं, इतनी रात में तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा, तुम अकेली लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। रिचा बोलते कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट फिर भी उसका फ्रेंड नहीं मान रहा होता है। रिचा बहुत ज़्यादा कन्विंस करने का कोशिश करती है, बट एट दी एंड वो समझ जाती है कि उसका फ्रेंड नहीं मानने वाला। तो वो 5-10 मिनट के बाद वो वापस से जाती है अपने फ्रेंड के पास। वो उसे झूठ बोलती है। वो बोलती है कि मैंने अपने एक फ्रेंड को बुला लिया है, मैं उसके साथ कार से चली जाऊंगी। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। रिचा जान चुकी थी कि ऐसे तो वो उसे जाने नहीं देगा, तो उसे झूठ बोलकर आना पड़ता है। वो कैब बुक करती है और वहाँ पे फेयर 800 दिखा रहा होता है, जो कि यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है डे टाइम के कंपैरिजन में। बट रिचा को कोई दिक्कत नहीं, अभी जैसे भी करके उसे घर पहुँचना है। तो जो कैब बुक करती है वो उसका OTP याद कर लेती है, उसका जो कार का नंबर होता है वो जब भी कैब से जाती है वो याद करके ही रखती है ये सब। वहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि 5 मिनट में वो कैब ड्राइवर उसके पास पहुँच जाएगा। फिर वो बाहर में ही वेट कर रही होती है, बट उसके बाद पता नहीं क्यों ड्राइवर कैंसिल कर देता है वो राइड और फिर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। फिर रिचा फ्रस्ट्रेट होकर दूसरा कैब बुक करती है और फिर दूसरा राइडर भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो सडनली उसको जल्दी से रिचा कॉल करती है। बाय द वे इस बार फेयर 900 दिखा रहा है, जो कि 100 रुपीज़ ज़्यादा है। बट रिचा को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल्दी से जल्दी रिचा को बस अपने घर पहुंचना है। और फिर वो ड्राइवर को कॉल करती है और फिर ड्राइवर जब कॉल उठाता है वो बोलती है कि आप कितने देर में आ रहे हो। तो वो ड्राइवर बोलता है कि नहीं मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, गलती से शायद मेरे से एक्सेप्ट हो गया। तो रिचा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, नहीं आप नहीं जा सकते, बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना है। आप भले ही ज़्यादा रुपये ले लो, आप मेरे से 1000 रुपये ले लो, 1500 भी ले लो, चलेगा। बट वो ड्राइवर सीधा मना कर देता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे घर पहुंचना है। बट रिचा नहीं मान रही होती है। फिर वो ड्राइवर कॉल कट कर देता है और फिर रिचा वापस से कॉल जब करती है तो वो फ़ोन ऑफ बता रहा होता है उसका। और गुस्से में फिर रिचा कंप्लेन वगैरह करती है उसके अगेंस्ट और फिर दूसरा कैब जल्दी से बुक करती है रिचा। और फिर थर्ड टाइम भी एक कैब बुक होता है। बट जब वो फेयर देखती है इस बार वो सरप्राइज हो जाती है कि वो ओनली 300 रुपीज शो कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। और ड्राइवर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस बार उस ड्राइवर का नाम वहाँ शो कर रहा होता है अनवर, और वो आ भी रहा है उसके डायरेक्शन में। बट रिचा इस बार रिस्क नहीं ले सकती, वो फिर से कॉल करती है। कॉल किसी ने रिसीव कर लिया बट कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो रिचा बार बार बोल रही हेलो हेलो हेलो, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा उधर से। फिर रिचा कॉल को कट कर देती है
और वेट करने लगती है। बट लकीली इस बार वो कार ड्राइवर आ जाता है उसके पास और फिर वो गेट खुलता है अपने आप और रिचा फिर जल्दी से बैठ जाती है बैक सीट में। फिर वो ड्राइवर को ओटीपी बताती है बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बट वो ड्राइवर को जब ध्यान से देखती है तो वो बहुत अजीब था। वो ड्राइवर राउंड हैट पहने हुए और वो कोट में और हाथ में भी ग्लव्स है उसका ब्लैक कलर का। तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि पहली बार रिचा ने किसी ड्राइवर को ऐसे आउटफिट में देखा है। तो फिर ड्राइवर चलाने लगता है। रिचा उसे ओटीपी बताती है बट वो ड्राइवर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ना ही वो ओटीपी कहीं डालता है। फिर वो ड्राइवर धीरे धीरे कार चलाने लगता है और रिचा इतना ज़्यादा थकी हुई थी, वो इतना डांस किए इतना कुछ, तो इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि उसे हल्का हल्का नींद आने लगता है। तो कार में पीछे बैठकर वो हल्का सा आँख उसे लग रहा है, वो हल्का हल्का आँख बंद ही कर रही है। वैसे ही एकदम से एक स्पीड ब्रेकर के कारण उसका नींद खुल जाता है। बट जैसे ही उसका नींद खुलता है वो जब आगे की ओर देखती है तो देखती है कोई ड्राइवर है ही नहीं। वो स्टीयरिंग अपने आप ही घूम रहा है जैसे ऑटो पायलट मोड में हो। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो आँख को ऐसे बंद करके रब करती है और फिर जब आँख खोलती है तो देखती है कि वो ड्राइवर वहीं पे है। तो वो सोचती है शायद वो सपना देख रही होगी। फिर ड्राइवर धीरे धीरे कार चला रहा है बट ये देखकर बहुत वियर्ड लग रहा है उसे कि कोई ड्राइवर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और उसका चेहरा भी उसे नहीं दिख रहा। तो रिचा थोड़ा थोड़ा अजीब रिचा को लग रहा होता है। फिर सडनली रिचा देखती है कि जो कार जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसके घर का डायरेक्शन नहीं है। वो कार सडनली अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो रिचा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर ड्राइवर को बोलती है कि ये इस साइड क्यों जा रहे हो, इस साइड तो मेरा घर ही नहीं है। बट ड्राइवर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और रिचा बहुत ज़्यादा डरने लगती है। फिर वो एक कब्रिस्तान के पास जाकर अपना कार रोक देता है वहीं पे। फिर रिचा पूछ रही यहाँ क्यों रोके हो, क्या हुआ? और फिर वो गेट खोलने की कोशिश करती है बट गेट उसने लॉक कर दिया और कब्रिस्तान के पास एकदम से पता नहीं क्या होता है, वो अपना मतलब सर स्टीयरिंग की तरफ गिरा देता है। उसका अपने आप सर गिर जाता है, ऐसा लगता है वो बेहोश हो चुका है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ऐसे बैठता है और फिर वो कार चलाने लगता है। रिचा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ये सब, और कौन ये उसने कब्रिस्तान के पास वो क्यों लाया वो कार। जैसे ही वो ड्राइवर कब्रिस्तान से दूर ले जा रहा होता है कार को, कार के अंदर पता नहीं बहुत ज़्यादा अजीब सा स्मेल भर जाता है। ऐसा लगता है किसी का लाश है। वैसा स्मेल रिचा को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। वो समहाउ कार के विंडो को ओपन करती है और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश एयर वो लेने का कोशिश करती है। बट रिचा बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो बार बार उस ड्राइवर को बोल रही है तुम हो कौन और यहाँ क्यों ले गए थे मुझे। बट ड्राइवर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये इतना मिस्टीरियस ड्राइवर है कि रिचा को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट कम से कम वो ड्राइवर उसे सही डायरेक्शन में अब ले जा रहा है। फिर रिचा इतना ज़्यादा डरी हुई होती है ये सब देखकर। वो अपने ईयरबड्स को बाहर निकालती है और कान में लगाती है और गाना वगैरह सुनने लगती है फुल साउंड में, जिससे वो अपने डर को कम कर सके। और कार धीरे धीरे चल रहा होता है। वो एकदम आंख बंद किए हुए है और वो ड्राइवर की तरफ नहीं देख रही होती है। फिर जब वो नोटिस करती है कि वो ड्राइवर उसकी ओर मुड़ रहा होता है, धीरे धीरे उसका फेस उसकी ओर घूम रहा है, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो इंसान की तरह नहीं मुड़ रहा है। वो एकदम फेस उसका कार स्टीयरिंग पे ही है, वो चला रहा है बट धीरे धीरे वो उसकी ओर मुड़ भी रहा है। और एकदम वो देखते देखते 180 डिग्री अपना फेस को पीछे की ओर मुड़ा लेता है। और वहाँ पे इतना अंधेरा था कि उसका फेस कुछ नहीं दिख रहा, एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है। बट कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। रिचा ये देख के इतना ज़्यादा डर चुकी है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वो एकदम आंख बंद करके फेस नीचे कर लेती है। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। फिर जब वो देखती है कि उसका फेस पीछे की ओर ही है, उसका हालत ख़राब होने लगा है। वो एकदम इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। 5-10 मिनट तक एकदम वो हाथ वगैरह बांध कर एकदम फेस नीचे किए हुए है कि वो ये सब इग्नोर कर सके। फिर कार रुक जाता है और वो देखती है कि वो अपने घर के पास ही पहुंच चुकी है जहां वो रहती है। फिर रिचा गेट खोलकर बाहर निकलती है जल्दी से डर के मारे। बट वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि वो पैसे कैसे देगी, कैसे बोलेगी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। बट सरप्राइजिंगली वो ड्राइवर कार स्टार्ट करके ले जाता है और वो पैसे भी नहीं लेता।
फिर रिचा अपने घर जाती है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है अभी, बहुत ज़्यादा, और वो कैब प्रोवाइडर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। तो वो कस्टमर सपोर्ट के पास कॉल करने की कोशिश करती है, बट वो कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता। वो कोई AI जनरेटेड टेक्स्ट में रिप्लाई आ रहा है, वो कुछ भी बोल रही है तो वो सेम रिप्लाई बार बार रिपीट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है और समहाउ वो कॉल बैक अरेंज करवाती है। फिर उधर से एक कस्टमर सपोर्ट का कॉल आता है और उधर से एक लड़की बोल रही होती है कि आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए। तो रिचा बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो बोलती है कि पिछली राइड जो मैंने की थी वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था, वो बहुत ज़्यादा अजीब था और उसने पैसे भी नहीं लिए। तो फिर वो कस्टमर सपोर्ट वाली उससे नंबर पूछती है, अपना नंबर बताने बोलती है। रिचा अपना रजिस्टर्ड नंबर दे देती है उसे और फिर वो चेक करती है डेटाबेस में। तो वो बोलती है कि आपने तो कोई राइड अभी लिया ही नहीं है, 2 राइड था जो कि कैंसिल हो गया एंड सॉरी फॉर दैट, बट आपने तो कोई राइड लिया ही नहीं है। आप प्लीज़ अपने एप्लीकेशन में चेक कीजिए क्या शो हो रहा है क्या कोई राइड। तो रिचा बोलती है कि ठीक है मैं चेक करती हूँ, बट मैंने अभी राइड कंप्लीट किया, आप अच्छे से चेक कीजिए, शायद अपडेट नहीं हुआ है। फिर रिचा अपने फ़ोन में देखती है तो कोई राइड शो ही नहीं हो रहा है, जो 2 राइड कैंसिल हुआ तो वही शो हो रहा है बस। वहाँ पे कोई राइड शो नहीं हो रहा, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई SMS नहीं, कुछ नहीं उससे रिलेटेड। और रिचा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है। फिर कस्टमर सपोर्ट वाली जो लड़की होती है वो पूछती है कि क्या आपको कार का नंबर वगैरह याद है कुछ। तो रिचा को अच्छे से याद नहीं होता, बट वो ट्राई करती है याद करने का, सोचने की कोशिश करती है। फिर जैसे तैसे करके उसे कार का नंबर याद आ जाता है, फिर वो बताती है और फिर कस्टमर सपोर्ट वाली लड़की उसे चेक करती है, जो अपने डेटाबेस में 2 मिनट लग जाता है उसे चेक करने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रिचा पूछती है क्या हुआ। फिर वो बोलती है उधर से कि ये जो कार का जो ओनर था अनवर, जो कि आपने नाम बताया, वो तो ऑलरेडी 5 साल पहले काम करता था हमारे पास, 2018 में ही उसकी डेथ हो गई है और ये कार तो कब का बंद हो चुका है, ये तो स्क्रैप भी हो चुका है। फिर रिचा बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो बोलती है इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि आप ट्रैवल किए हो, आप क्या किए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बोलकर कस्टमर सपोर्ट वाली लड़की कॉल कट कर देती है। वो सोचती है शायद प्रैंक वगैरह कर रही है, ये पता नहीं क्या है। बट रिचा बहुत ज़्यादा डर जाती है ये चीज़ देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो आदमी ऑलरेडी मर चुका है वो कैसे उसे यहाँ तक छोड़ दिया। और रिचा हमेशा ये कंफ्यूज रहती है, सोचकर हमेशा उसके माइंड में यही रहता है कि आखिर किसने उसे घर तक छोड़ा, आखिर कौन था वो, और उसने उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, कोई पैसा भी नहीं लिया, पता नहीं कौन था वो। सो आपको क्या लगता है इस कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।